ये मिंता देवी कौन है? शकुन रानी, गुरकीरत और आदित्य श्रीवास्तव जैसे महान और चर्चित मतदाताओं के नाम की कड़ी में मिंता देवी भी जुड़ गई हैं। 12 अगस्त को संसद परिसर में विपक्ष के कई नेता सफेद टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी टी शर्ट पर एक महिला की तस्वीर है, लिखा है मिंता देवी। मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि पहली बार वोटर बनने के फॉर्म में मिंता देवी का नाम है। फॉर्म 6 में 124 साल की महिला का नाम कैसे हो सकता है, जबकि दुनिया में इस उम्र का कोई भी जीवित नहीं है, ऐसा दावा किया गया है सोशल मीडिया में। मिंता देवी को लेकर सोशल मीडिया में कई दिनों से चर्चा चल रही थी। आज विपक्ष ने उनके नाम की टी शर्ट पहन ली। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वोटर लिस्ट को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया है। वोटर लिस्ट को अभी तक बूथ एजेंट के हवाले कर दिया जाता था, उसी की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन अब वोटर लिस्ट का मामला राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। एक एक नाम की खोज की जा रही है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय फॉर्म 17C की चर्चा चल पड़ी। पत्रकार पूनम अग्रवाल के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी फॉर्म 17C की मांग करने लगे। इससे पता चल जाता था कि एक बूथ पर कितने वोटर हैं और कुल कितने वोट डाले गए। नियम तो यह पहले से था चुनाव आयोग की किताबों में, लेकिन 17C को लेकर जागरूकता 24 के लोकसभा चुनाव में ही आई। इतनी चर्चा हुई कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त और इस धरा पर मौजूद महान शायर राजीव कुमार भी झुंझला गए। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। यह पैटर्न है और डिजाइन है। जब भी जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होती है, चुनाव आयोग इसी तरह का जवाब देने लग जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में एसआईआर से लेकर राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कोर्ट में मामला तो अब आया है। कोर्ट में जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मगर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके बाद भी वोटर लिस्ट का मामला रुका नहीं, बड़े स्तर पर लोगों के बीच पहुंच चुका है। शकुन रानी, गुरकीरत, आदित्य श्रीवास्तव का नाम राहुल गांधी ने लिया तो इनकी जांच होने लग गई। एक विधानसभा में 1 लाख वोटर के संदिग्ध होने का प्रमाण चुनाव आयोग के ही दस्तावेज से निकला है, लेकिन इस 1 लाख में से सिर्फ 3-4 नामों की चर्चा हो रही है। शकुन रानी एक केस स्टडी बन गई हैं कि कैसे इनके जरिए राहुल गांधी के दावों को गलत साबित किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकर शकुन रानी से जुड़े इतने सारे तथ्य ले आए हैं कि यह कहानी खत्म नहीं हो रही। अब आपके सामने शकुन रानी और उनके पति वीरेंद्र कुमार के 3-3 वोटर आई कार्ड हैं। तो यह बात देश के सामने आनी चाहिए कि इन्हीं दोनों ने 3-3 जगहों पर वोट किया या इनके बदले कोई और वोट दे रहा था। शकुन रानी की कहानी 2 सवालों से शुरू होती है। पहला सवाल, उम्र 70 साल है, इस उम्र में उन्होंने फॉर्म 6 क्यों भरा? दूसरा सवाल, क्या इनके दोनों वोटर आईडी से वोट डाला गया है? फॉर्म 6 वही भरते हैं जो पहली बार वोट करते हैं। फॉर्म 6 के ऊपर साफ साफ लिखा है यह नए वोटर के लिए है। शकुन रानी की उम्र 70 साल है, उन्होंने फॉर्म 6 क्यों भरा? 70 साल की उम्र में शकुन रानी एक नहीं 2 फॉर्म 6 भरती हैं। पहला फॉर्म 13 सितंबर 2023 को बेंगलुरु में भरती हैं और दूसरा फॉर्म भी बेंगलुरु में 31 अक्टूबर 2023 को भरा जाता है। राहुल गांधी ने दोनों फॉर्म दिखाकर बताया कैसे दोनों फोटो में थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा एक जगह नाम शकुन और रानी अलग अलग कॉलम में लिखा है और दूसरी जगह एक साथ शकुन रानी लिखा है। राहुल ने बीएलए द्वारा टिक किए गए इलेक्टोरल रोल को दिखाते हुए यह भी बताया कि शकुन रानी की दोनों आईडी से 2 बार वोट किया गया है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा।
70 साल की हैं और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। तो हम यह तो नहीं जानते कि शकुन रानी ने खुद फॉर्म भरा या किसी और ने भर दिया, यह तो जांच का विषय है। मीडिया को लगा कि शकुन रानी का नाम यूं ही ले लिया गया है। इतना तो सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज दिए हैं उसी की मदद से शकुन रानी का डिटेल निकला है। शकुन रानी का नाम फॉर्म 6 के संदर्भ में आया है, अकेले उनका नाम नहीं आया है। ऐसे 33,692 वोटर हैं जिन्होंने केवल एक विधानसभा में फॉर्म 6 भरा है। क्या एक नाम की चेकिंग से काम हो जाएगा? कोशिश यही हो रही थी कि किसी तरह शकुन रानी पर राहुल गांधी के दावों को गलत साबित कर दिया जाए ताकि बाकी सवालों को भी दफन कर दिया जाए। आखिर शकुन रानी की कहानी को झुठलाने की कोशिश हो रही है, तो बाकी के 33,000 वोटर की कहानी को क्यों नहीं झुठला पा रहे हैं? एक विधानसभा में 33,000 पहली बार वोट डालने वाले नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। फॉर्म 6 के सवाल को गायब कर दिया गया है। इस फॉर्म में 33,000 से अधिक लोगों के नाम हैं। फिर से बता रहे हैं, इनकी पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? 9 अगस्त को कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा कि जब शकुन रानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा एक ही बार वोट किया है, 2 बार नहीं। यही नहीं, जिस कागज पर टिक लगा है उसे पोलिंग ऑफिसर ने जारी नहीं किया। अपने नोटिस में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से वह कागज मांगे हैं जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि शकुन रानी या किसी और ने उनके नाम पर 2 बार वोट किया। निर्वाचन अधिकारी ने इसे प्राथमिक जांच कहा है। इस नोटिस में फॉर्म 6 से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। क्या यही आयोग की जांच हुई? इतनी बात तो न्यूज चैनल के पत्रकार को भेजकर भी प्रसारित किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं। क्या सिर्फ शकुन रानी से बात कर लेना आयोग की प्राथमिक जांच है? आखिर जब एक वोटर की प्राथमिक जांच आयोग कर सकता है तो राहुल गांधी के फॉर्म 6 वाले सवालों की जांच के लिए 33,000 वोटर की क्यों नहीं जांच की गई और 1 लाख की क्यों नहीं की गई? बात केवल एक शकुन रानी की नहीं है, सबकी है, और उन सबकी जिनकी उम्र 70 से 98 साल के बीच है और जिन्होंने फॉर्म 6 भरे हैं। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। महादेवपुरा एक विधानसभा है। इस विधानसभा में 11,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर कैसे निकल आए? 40,000 से अधिक वोटर का पता फेक और संदिग्ध कैसे हो सकता है? क्या यह मामूली बात है? अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोटर फर्जी होंगे तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सभी क्षेत्रों में ऐसा है तो सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आप इतने साल से कर क्या रहे थे? हर साल जब मतदाता सूची का समरी रिवीजन होता है तो उसके बाद भी इतनी गड़बड़ी कैसे निकल आई? इसका मतलब है चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट बनाने की पारदर्शी और पेशेवर व्यवस्था नहीं है। शकुन रानी के पास न्यूज चैनल के रिपोर्टर गए तो उन्होंने कहा उनके पास एक ही वोटर आई कार्ड है और वे एक ही जगह वोट डालती हैं। उनके इस जवाब से हंगामा मचाया गया। राहुल का दावा गलत निकला, लेकिन उनका जवाब पूरा नहीं था। उन्होंने कुछ और भी कहा।
कहा कि मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया है। यह उन लोगों की प्रॉब्लम है कि दो कैसे हुए हमें नहीं पता, चाहे 4 बार वोट हुआ हो, इससे मुझे क्या, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। ये तो उनको पता होगा कि एक नाम से 3 या 4 वोट कैसे पड़ते हैं, ये तो वो जानते होंगे और वो ही वोट डलवा रहे थे। वो से शकुन रानी का मतलब है चुनाव आयोग से जो मतदान करवा रहा था। यही तो राहुल गांधी कहना चाहते हैं। 2 वोटर आई कार्ड कैसे बन गया? उन्होंने कहा यह जांच का विषय है कि शकुन रानी ने दोनों जगहों पर वोट किया या उनकी जगह पर किसी और ने वोट किया। आयोग को बताना चाहिए शकुन रानी की जानकारी के बिना उनके 2 आई कार्ड कैसे बन गए, फॉर्म 6 किसने भरे। शकुन रानी के बयान का यही मतलब है।